हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम पंचायती राज व्यवस्था, जिसे स्थानीय सुशासन कहा जाता है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पी यूपी पीसीएस आर ओ अदर एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपके 1000 जो सीरीज चल रही है उसका सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले वाले में हमने आपको संसदीय विशेषता, केंद्र राज्य संबंध और अन्य रिलेटेड एमसीक्यू डाल रखे हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो दिया है जन स्वास्थ्य, सेकेंड दिया है स्वच्छता का प्रबंधन, फिर दिया है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, लास्ट दिया है जन उपयोगी सेवाएं। तो स्थानीय स्वशासन जो कि पूछा गया है उसके बारे में, तो कौन सा कार्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो ऑप्शन को होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो पंचायत का जो चुनाव होता है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं केंद्र सरकार, सेकंड देखते हैं राज्य सरकार, थर्ड है चुनाव आयोग और लास्ट है जिला न्यायाधीश। तो चलिए गाइस आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था विषय है। तो पंचायती राज व्यवस्था कौन सा विषय है, तो उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केंद्र सूची का, सेकंड दिया है समवर्ती का, थर्ड दिया है राज्य सूची का और लास्ट दिया है विशिष्ट सूची जो होती है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है, राज्य सूची के विषय से। ठीक, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम है। तो चलिए इसके बारे में पूछा गया है, किस भारतीय नेता। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी जी, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद जी और लास्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्थानीय स्वशासन किस भारतीय नेता से संबंधित है उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी हमारे। ठीक, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यही आप लोगों की बस गुरु दक्षिणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है कि पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 वर्ष, सेकंड है 6 वर्ष और फोर्थ है सरकार की इच्छा अनुसार और है 5 वर्ष। तो चलिए देखते हैं इसका। तो पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 वर्ष में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिका से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो उसके बारे में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, सेकंड है पीवी नरसिम्हा राव, थर्ड है राजीव गांधी और लास्ट है बीपी सिंह। तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी, 1992 में। तो उस समय किसकी सरकार थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो उस समय किसकी सरकार थी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइज 71वां संविधान संशोधन, सेकंड है 72, थर्ड है 73 और लास्ट है 75। तो चलिए संवैधानिक दर्जा कब दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, उसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन 1/3, सेकंड है 2/3, थर्ड है 3/4 और लास्ट है 1/2। तो चलिए आप लोग बताएं इसका आंसर। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट राज्य आपका दिया है आंध्र प्रदेश, सेकंड दिया है उत्तराखंड, थर्ड दिया असम और लास्ट दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो एससी के लिए किस राज्य में आरक्षण नहीं लागू है उसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को स्थापित करने के निर्देश देता है, संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 50, सेकंड है आर्टिकल 40, थर्ड है आर्टिकल 42 और लास्ट है आर्टिकल 44। तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है क्योंकि महात्मा गांधी जी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दिए उन्होंने। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, नहीं, कदापि नहीं हो सकता। सेकंड दिया है चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना, नहीं, कदापि नहीं हो सकता है, सेकंड नहीं दिया है। थर्ड दिया है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो ये सत्य है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए हमेशा, केंद्रीकरण कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोजगार बढ़ाना, नहीं, रोजगार बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्व एकत्रित करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट लास्ट ऑप्शन क्या है, लोगों को विकास मूलक शासन की भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो फर्स्ट है बलवंत राय मेहता, सेकंड है GV.K. राव समिति, थर्ड है अशोक मेहता समिति और लास्ट है MM सिंघवी समिति। तो बताइए आप लोग, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति। गाइस, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आने वाले कल में वीडियो लाते रहें लगातार, मेरा मनोबल कभी टूटे ना। तो इसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड है बिहार और लास्ट है राजस्थान। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। उसके बाद तुरंत आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बलवंत राय मेहता, सेकंड है GV.K. राव समिति, थर्ड अशोक मेहता और लास्ट है LM सिंघवी समिति। तो न्याय पंचायत की गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति ने। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो वो है बलवंत राय मेहता जी। ठीक, आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू की गई उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1956 में, सेकंड है 2 अक्टूबर 1958 में, थर्ड है 2 अक्टूबर 1959 में, थर्ड और लास्ट है 2 अक्टूबर 1960 में। तो चलिए देख लेते हैं सर्वप्रथम कब लागू की गई। तो ये था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है श्री राजगोपालाचार्य, सेकंड है JB कृपलानी, थर्ड है अशोक मेहता, लास्ट है बलवंत राय मेहता।
तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सिफारिश जिसने किया वही विकेंद्रीकरण का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंतराय मेहता। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता समिति, कौन, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1957, सेकंड है 1977, थर्ड है 1986, लास्ट 1988। तो अशोक मेहता समिति कब गठित की गई? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977। ठीक, बलवंतराय मेहता 1957। ठीक, आगे देख लेते हैं अशोक मेहता समिति के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि 20 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो फर्स्ट है एक स्तरीय, सेकंड है द्विस्तरीय, थर्ड है त्रिस्तरीय और लास्ट है 4 स्तरीय। अशोक मेहता ने, तो बलवंत राय जी ने क्या किया था? त्रिस्तरीय। तो अशोक मेहता ने सेकंड स्तरीय, द्वितीय स्तरीय का। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या पूछा गया कि पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी सिफारिश? तो संवैधानिक दर्जा किस कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो वो फर्स्ट ऑप्शन बलवंत राय मेहता, सेकंड है अशोक मेहता, थर्ड है LM सिंघवी समिति और लास्ट है GVK राव कमेटी। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति। ठीक गाइज, आपको इतने कम समय में इतने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। आप कहीं और वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40-50 क्वेश्चन मिल सकते हैं और मैं आपको 10 से 15 मिनट में टॉप 25 क्वेश्चन करा देता हूं। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो समझ ले सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकेंड है 29, थर्ड है 25 और लास्ट है 18। तो आप लोग बताइएगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है जिसमें नगर पालिका के बारे में है, तो उसमें कितने विषय हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 29, सेकेंड है 30 और थर्ड है 25 और लास्ट है 18। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक, आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। छोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो फर्स्ट है 25 अप्रैल, सेकंड है 25 जनवरी, थर्ड है 24 अप्रैल और लास्ट है 24 जनवरी। तो बताइए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होने की आवश्यकता है? तो कब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है? तो उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट है 21 ईयर, सेकंड है 25 और सी है 18 और लास्ट है 30 ईयर। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 21। 25 आपको लोकसभा के लिए है। ठीक, 30 है राज्यसभा के लिए और 18 है आपका मतदान करने के लिए। ठीक, तो ये था, मैं सारे के सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आगे इसी क्रम में लेक्चर चलता रहेगा 1000 MCQ का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।